सीरिया जैसे मध्य पूर्व के देशों से आने वाले शरणार्थियों को लेकर यूरोपीय देशों में आम लोगों का नजरिया भी बटा हुआ है। यूरोप में जहां एक तबका शरणार्थियों को खाना, पानी और जरूरत का सामान देकर उनका स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा भी है जो इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शरणार्थी मुस्लिम समुदाय के हैं और यूरोप क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। इसलिए भी शरणार्थियों को लेकर यहां लोगों का मत बटा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि यूरोपियन देश छोटे हैं, इनकी जनसंख्या भी कम है, इसीलिए और लोगों को अपने यहां रखने की इनकी क्षमता भी कम है। इसके अलावा सांस्कृतिक विषमता का मुद्दा भी यूरोपियन देशों की नजर में काफी अहम है। आखिर क्यों जान जोखिम में डालकर लीबिया, इराक और सीरिया जैसे देशों से लोग यूरोप के देशों की तरफ बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं? इस बात की गहराई से पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मध्य पूर्व के देशों की भौगोलिक और राजनीतिक हालात पर भी डाल लेते हैं एक नजर। भारत से करीब 4200 किलोमीटर दूर मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे सीरिया बसा है। सीरिया की एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ इसकी सीमाएं लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और टर्की के साथ लगी हुई हैं। यही वजह है कि भौगोलिक तौर पर सीरिया बेहद अहम देश माना जाता है। लेकिन लीबिया, सीरिया और इराक में छिड़े गृह युद्ध से यहां के लोग अपना देश छोड़कर यूरोप के देशों में जा रहे हैं। मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों से पलायन दो रास्तों से सबसे ज्यादा हो रहा है। पहला रास्ता है ग्रीस का। अवैध तरीके से यूरोप में घुसने के लिए शरणार्थी मेडिटेरेनियन समंदर को पार करके पहले ग्रीस पहुंच रहे हैं। दरअसल टर्की और ग्रीस के बीच मेडिटेरेनियन समुद्र में छोटे छोटे द्वीप एक दूसरे के बेहद करीब हैं। यहां तक सीरिया के शरणार्थी छोटी बोट के जरिए या फिर तैरकर पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर यहां से आगे हंगरी, ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी और फ्रांस में जाकर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकी देश लीबिया से भी बड़ी तादाद में यूरोप की तरफ पलायन हो रहा है। अल्जीरिया, मोरक्को से होते हुए स्पेन, फ्रांस और जर्मनी तक पलायन का ये दूसरा रास्ता जा रहा है।